अब मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स वगैरह में आएगा। आज मैं सीरियसली कॉपी चेक नहीं किया, क्योंकि आज तो मेरे को वैसे भी क्लास लेना ही था। पूछो क्यों? क्योंकि बहुत लोग आज बंक मार रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उनको कहानी समझ में आ जाएगा, मतलब नहीं आया है उसी को बंक बोलता हूँ। बुरा लगा क्या तेरे को? चलो ठीक है, डन। अब कोई बात नहीं करेगा, सब यहाँ पे देखेंगे। अब एक्सिस पे निकालने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान समझेंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताता हूँ जो आपके एग्जाम्स वगैरह में आएंगे और बहुत जगह आता है वो। सुनो, मस्त मुस्कुरा रहा है। अब बंद करेंगे लिखना और ध्यान लगाएंगे बोर्ड पे। मैं आपको बता रहा हूं, कल मैंने जो आपको बताया था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ऐसा था। तो अगर मैं आपको बताया था कि आपको पूरा सर्कल कभी देता है कभी नहीं देता है, ये यहां से मान लो यहां तक दिया ये सर्कल, और इसके रेडियस क्या चल रहा है आर, सेंटर क्या चल रहा है ओ। ठीक है, और यहां से तक कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। यहां पे जो अल्फा, उसको हम लोग क्या लेते हैं, डी अल्फा। क्या लेते हैं इसको? डी अल्फा। ठीक है, तो उसके बाद अगर डी अल्फा ना लेके अगर मैं क्या करता हूँ, एक अल्फा एंगल ले लेता हूँ जो बहुत बड़ा एंगल हो सकता है, 90 हो सकता है, 45, 60 कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा एंगल्स वगैरह दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड का एक फार्मूला बनता था जो मैं भूल चुका हूँ, और उसको मेरे को याद दिलाएगा ये, क्योंकि इसके मुंह से आवाज़ आया था। जल्दी बोल। बहुत बढ़िया। μ0/4π, बेहतरीन हो आप। जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें, करंट फ्लो हो रहा है I, बेहतरीन हो। R और साथ में अल्फा, अल्फा नहीं होता अल्फा होता है। ठीक, और इसी में ना बहुत डिफरेंट क्वेश्चन बनता है और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और जो कि इनके उसमें दिया। पेपर रखी हो क्या अभी? हाँ, निकाल के रखो बाहर, मैं सारे पेपर भी क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दूंगा। अब ध्यान दो, क्योंकि बोर्ड उतना आसान पेपर नहीं देता है। ठीक, तो किस तरीके का पेपर देगा और कैसा देगा, इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, अज्यूम करो कि ना ये ऐसा आ रहा है और ये ऐसा करके एक सेमी सर्कल बना रहा है, ऐसे ही। मतलब ये क्या लिया, सर्कल का आधा लिया। थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। सुनो, ध्यान से देखो, मैं आपको तरीका बताया था मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। अब दोनों चीजें यूज होगा, स्ट्रेट भी यूज होगा और वो भी, और जिससे फार्मूला पूछूंगा वो तैयार रहना। ठीक है, यहां से कितना करंट हो रहा है, आई करंट आ रहा है, ये इसका सेंटर ओ है, और यहां से ऐसे करते हुए आई करंट क्या हो गया, आगे निकल गया। अगर इसका रेडियस दिया है स्मॉल आर, कितना दिया है, स्मॉल आर, तो हमको बोलता है फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर। क्या बोलेगा? फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर। ध्यान से देखना कैसे बनता है ऐसा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, फिर आप ट्राई करना। एक आध क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए दूंगा। ट्राई करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन अटेंड करते हैं, तो आप बिल्कुल आवाज़ नहीं करेंगे। कोई भी अगर आवाज़ किया तो क्लास से बाहर चला जाएगा। दीदी ध्यान रखना, थोड़ा सा सीरियस हो जाना। तुम अकेली दीदी हो क्या क्लास में? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डॉटेड दिया, मतलब ये आ कहाँ से रहा है, इन्फिनिटी से, और जा कहाँ पे रहा है, इन्फिनिटी तक। ठीक, तो जब भी इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखोगे? नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें टोटल कितने ब्रांचेस है? बंद करो, ध्यान लगाओ, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कितने ब्रांचेस है? एक ही ब्रांच। कितने ब्रांच है? 3 ब्रांच है। एक स्ट्रेट लाइन है, और एक कर्व है, और एक क्या है, अगेन एक स्ट्रेट लाइन है। समझ में? अब ये बताएगा B1 का वैल्यू, जिससे पूछूंगा B1 का वैल्यू क्या होगा, सॉरी क्या होगा, B1 स्ट्रेट लाइन। जल्दी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा आप बोर्ड में हो और जेई भी देना है, तो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स मत करो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब मैं बायोसेवर्ट्स लॉ पढ़ा रहा था, बताया था कि अगर वायर ऐसा जा रहा है, अगर वायर के एक्सिस में अगर पॉइंट आता है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। मैंने प्रूफ भी किया था। ठीक है, तो पढ़ के आया करो। तो ये वायर ऐसे आ रहा है, तो उसी के एक्सिस में कौन सा मिल रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर मिल रहा है।
मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो इसीलिए उसका वैल्यू क्या होगा 0। तो मुझे पता चला कि ये वाला जो सेक्शन है इसका भी क्या हो रहा है, एक्सिस में ही आ रहा है, तो B2 B3 का वैल्यू भी क्या हो गया, 0 हो गया। नहीं समझ में आया? ये नहीं समझ में आएगा तो बायो-सेवर्ट्स का कंडीशन उठा के देखना, मैं बाकायदा लिखवाया हूँ उसमें। यहाँ तक समझ में आ गया? दूसरी बात, अगर यहाँ तक आ गया, अब बचा B2। अब क्या बचा, B2। B2 की बात करूँगा तो V2 क्या है, सर्कल है, तो म्यू नॉट बाई क्या होता है 4 पाई, साथ में क्या होता है आई बाई आर, इसका रेडियस है तो आर लिखोगे, साथ में अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या होगा कि कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि कंप्लीट कितना एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब 180 रेडियन, पाई रेडियन सॉरी। तो B2 का वैल्यू कितना निकला, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, और साथ में क्या हो गया पाई। नहीं समझ में आया? ये पाई क्यों लिखा हो यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमेशा 1 रेडियन बनाता है, तो ये कट गया। तो B2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, म्यू नॉट आई बाई 2, म्यू नॉट आई बाई 4R, ये इसका आंसर आ गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा था तो इसमें तो करंट होगा, फ्लो होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा नहीं, और ये भी नहीं बनाएगा। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ, सेंटर पे, तो किधर बनेगा, इनवर्ड। नहीं समझ में? तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बना, इनवर्ड बना। तो इसी के लिए जो इसका वो बनेगा, क्या बनेगा, बी नेट होगा। तो बी नेट में B1 का वैल्यू 0, B3 का वैल्यू 0, तो B4 का वैल्यू, B2 का वैल्यू क्या निकला, म्यू नॉट आई बाई 4R, और यहाँ पे क्रॉस। नहीं समझ में? सिमिलरली मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसको आप ट्राई करेंगे। ये पूरा सेटअप आप लोगों के ट्राई करने के लिए ला के रखा गया ताकि आप लोगों को पूरा मौका मिले ट्राई करने के लिए, ठीक है? दिख रहा है आपको वायर, करंट आ रहा है और करंट क्या हो रहा है, जा रहा है। ये सेंटर O है और इसका जो रेडियस है ना वो R है, और करंट ऐसे आके ऐसे करके ऐसे निकल गया, ठीक? तो आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना एट द सेंटर ऑफ द वायर। क्या लिखेंगे अपन, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। ध्यान रखना सारे क्वेश्चंस को एकदम सीरियसली लोगे और सीरियसली बनाने की कोशिश करोगे। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बनाओ। तो देखो कैसे बनता है क्वेश्चंस। टोटल इसमें कितने ब्रांच है, 3 ब्रांचेस है। कितने ब्रांचेस है और डिटेल से बनाया करो। B1 B नेट इज इक्वल टू, हमारे पास 3 ब्रांचेस है, B1 B2 और B3। इसमें 2 ब्रांच ऐसे हैं जिनका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ये भी एक्सिस पे फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये भी एक्सिस पे, तो इसका भी 0, मतलब B1 और B3 0, तो बचा क्या, B2। तो B2 का वैल्यू कैसे निकालूंगा यार, ये तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, और अल्फा होता है। अल्फा का वैल्यू क्या होता है, जितने का ये एंगल होता है, तो एंगल कितने का है, 3 पाई बाई 2 का है, मतलब 270 का। समझ में आता है ना? नहीं समझ में आती दीदी, 3 पाई बाई 2, तो यहाँ पे कितना होगा, 3 पाई बाई 2। तो अब इसका वैल्यू ला के रख दो, तो बी नेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या चल रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, 3 पाई बाई 2, और ये कट गया, सॉरी क्या कट गया सर, ऐसा बोल रहा है भाई गधे। ऐसा बोल सकता है सर, तू ऐसा भी बोल सकता था कि सर पाई कटेगा, क्या कट गया सर, फेंक के मारूंगा बेटा पत्थर। समझ गया, डाउट है? हाँ ठीक है। और यहाँ पे जो चल रहा है करंट, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, आउटवर्ड बनेगा, बाहर, तो यहाँ पे डॉट लिख देना। समझ में? और बीच बीच में ना बकवास चीजें मत पूछा करना। क्या कैपिटल है, मैं क्या दी लिखा तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, बकवास मत कर, फेंकूंगा भी बाहर तेरे को साहब। ऐसा कोई रूल नहीं है, कैपिटल आई लिखते हैं, बहुत मारूंगा मैं नाटक करेगा तो। हाँ जरूरी नहीं है दीदी, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, जरूरी नहीं कैपिटल आई, वो डिपेंड करता है, कभी कैपिटल कभी स्मॉल दे देगा। तो एग्जाम में स्मॉल आ गया तो बैठ मत जाना, मैं तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि कैपिटल बोले थे सर बनाने के लिए।
घर भी नहीं आएगा, वहीं बैठे रहेगा। घर क्यों नहीं जा रहा, छुट्टी हो गया, कैपिटल आई आ गया। घर फोन आएगा, हम लोग जाएंगे राधे, चल बेटा न मैं जाऊंगा इसलिए कैपिटल। पागल, खामोश, जबरन जबरन का। चलो, ये कोई डाउट था? कैपिटल ए को कैपिटल ए क्यों बोलते हैं, आई क्यों बोलते हैं, पागल। हाँ, तो ये बोल सकता था कैपिटल जी को स्मॉल जी लिख सकते हैं क्या? नहीं, दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, समझ में? बदतमीज। नहीं जाते, जिस गली का रास्ता ना पता बेटा वहां जाना नहीं बिल्कुल। नहीं नहीं, सिर्फ देखना है रंगोली टाइप में, अच्छा लगे तो बताना। अभी दूंगा ना, इतना भी नहीं बोला था। चलो जल्दी इसको सॉल्व करो। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द वायर। सारे प्रोसीजर को बताऊंगा, सारे टाइप का बता रहा हूं क्योंकि कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है? फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड at the center of the coil, center of the coil। जल्दी जल्दी ट्राई करो। सुनना, तेरी मुस्कुराहट, ध्यान देखो, ध्यान से देखो। 3 ब्रांचेस है, 1 2 एंड 3D। अब इसका डाउट है कि कहां से आ रहा है। टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बेहतरीन हो तुम। B2 और B3। बेटे B1 का वैल्यू बताओ 0, B2 का वैल्यू बताओ μ0/4π I/A। और देखो दीदी, यहां देखते हैं, ये एंगल देखते हैं कितना एंगल बना रहा है। तो यहां पे राइट एंगल बना रहा है, 90 डिग्री में लो यार, π/2 रेडियन में ले लो, ठीक? तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो μ0 I/ कितना होगा, 4 × 8 A। और करंट किधर बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा? आउटवर्ड, ठीक है? ज़्यादा खुश मत हो, नहीं तो अभी बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी पढ़ाने वाला हूँ। फालतू बाहर हो जाए कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। तो जनता के भारी फरमाइश पे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान देना। हाँ, वो फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन है हाथ से। चलो, हे भगवान, मैं तो जा रही हूं। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, सेंटर नहीं है इसमें, एट द पॉइंट ओ। बना बेटी, बना, बहुत कूद रही थी। देखो भाई, जो ऑनलाइन भी अटेंड कर रहे हैं वो लोग भी देखें, जो ऑफलाइन भी अटेंड कर रहे हैं वो तो देखना मजबूरी है इनकी। तो सबसे पहले लिखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसे निकालते हैं, देखो। सबसे पहले ये जो ब्रांच है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। गौर से देखोगे तो 1 3 5 7 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अलोंग टू द एक्सिस है, ठीक? तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो B2 का बनेगा, B4 का बनेगा और B6 का बनेगा।
बात करूं B1 का तो ये होगा B2 का म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो होगा 3a। नहीं समझी? कुछ नहीं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा दीदी a+a+a 3a। अब 3a आ गया। अब एंगल कितना बना रहा? 30 डिग्री में। डिग्री में नहीं लेना इसको, रेडियन में, π/6। तो इसको लिखूंगा π/6। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब कहानी में ट्विस्ट है, ठीक है। अब देखो, अब अगर जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऐसे, तो क्या बनेगा? ये इनवर्ट बनेगा। प्लस B4 की बात करूं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, साथ में क्या चल रहा? आई, लेकिन आर के जगह पे चलेगा 2a। और एंगल अभी भी कितना बना रहा? सभी के लिए एंगल सेम है, π/6। लेकिन डायरेक्शन अब चेंज हो गया। किधर आ गया? ये आउटवर्ड हो गया। तो यहां पे क्या होगा? डॉट। एक बात आप दिमाग में बैठा लें, जब मैं बता रहा हूँगा आपका पेन बंद होना चाहिए। अगर आप लिख रहे होंगे तो आप क्लास से बाहर होंगे। तो डिस्टेंस कितना चल रहा है? a चल रहा है। यहाँ पे भी π/6 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? इनवर्ड हो रहा है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? डाउट है कहीं पे? इन सब में कुछ कॉमन है, देखो ध्यान से सुनो। एक बात और, मैं क्रॉस वाले को ले रहा हूं प्लस और डॉट वाले को ले रहा हूं माइनस। इसका बहुत बड़ा मैसेज है, ये ध्यान रखना। ये आपका फाइनल आंसर डिसाइड करेगा इसमें। सब में म्यू नॉट बाई 4 पाई आई। अच्छा एक काम करते हैं ना, चलो आई π/6, साथ में a बाहर ले लो, तो यहां बचेगा 1/3, यहां पे बचेगा -1/2, यहां पे बचेगा +1/1। पूछो क्यों? मैं बोला था क्रॉस को प्लस ले रहा हूं, डॉट को क्या लूंगा? माइनस। इसका मतलब एक का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो एक का क्या चल रहा है? आउटवर्ड है। अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए अपन क्या कर दिए? यहाँ पे माइनस प्लस कंसीडर कर लिए। अब इसमें क्या हो जाएगा? पाई कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 24a आई बचा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लोगे तो 1/3 -1/2 +1, तो ये कितना आ जाएगा? 2 - 3, 6 +1, तो कितना हो जाएगा? -1/6 +1, तो कितना हो जाएगा? 5/6। एलसीएम लेना आता है ना? नहीं आता तो पूछना मत। तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई 5 सामने लिख लो, 26 4 जा माँ कसम, कंप्यूटर अंदर डाल देता मुंह में बे। 144a। अब जो फाइनल आंसर आपका प्लस में है कि माइनस में है? तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्रॉस लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। आए नहीं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ, ठीक है, क्योंकि बाद में आंसर यहीं पे उड़ा देगा। नहीं वो अब्बू है भाई, सबके अब्बू हैं वो, ऐसे नहीं है ना, ऐसा थोड़ी है उसका। मैं बोला ना, हाँ ठीक है। कब आता पता? देखो इसको मैं कई बार बोल चुका हूँ, अगली बार से तू याद दिलाएगा ये यहाँ नहीं बैठेगा, ये वहाँ बैठेगा, क्योंकि क्लास खराब करता है। दूसरी बात, जब मैं बता रहा था तब इसका पेन चल रहा था। फिलहाल खामोश बदतमीज, ससुराल जाके नाक कटवाएगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाचा पाचा। इसी में एक और इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन था, दूं क्या? दूं इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन? एक तो सेम क्वेश्चन है, इनफाइनाइट वाला। ये इन्फिनिटी से आ रहा है ना? कहां से? ये इन्फिनिटी से आ रहा है, ऐसे ऐसे जिगजग 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 आ रहा है ना? कहां से? जीसस जी कैसे कैसे बात करता है। अब करंट ऐसे जा रहा है, ये कंटिन्यू ऐसे मूव कर रहा है, और यहां पे जो एंगल बना रहा है π/4 बना रहा है। ये इन्फिनिटली आ रहा है, मतलब आगे ऐसे 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 कहां तक जा रहा है वो? इन्फिनिटी तक। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फाइंड आउट द। ये ना, ये इनके बोर्ड के लिए भी काम आएगा और जेई के लिए भी काम आ जाएगा। क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है ना?
ध्यान से देखना, पूरा एफर्ट लगाओ, बनाने की कोशिश करो। बता चुका हूँ एक क्वेश्चन, और बहुत लोग खुश हो रहे होंगे कि आज तो कॉपी सीरियसली चेक नहीं किए। 100% गारंटेड है। नेक्स्ट क्लास आपका ट्यूसडे को है। सब बाहर से अंदर तभी आएंगे, 10 मिनट पहले आना है और कॉपी चेक करा के आना। अब टाइम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है। हो सकता है 5:30 6 बजे, 5:30 से क्लास लगवा दें या 6 बजे से क्लास लगवा देंगे, तो टाइम से पहले आना। और ये एक्सक्यूजेस कोई मत देना कि मेरे पास। फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। कहां पे निकालना है? ओ पे। ये बना डाला तो लाइव झिंगा डाला दोस्त। बनाओ ना वे, बैठी का मुंडी क्या हिला रहा है, बना ना दीदी, बनाओ, ट्राई करो। और दीदी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, आप सुनो अच्छे से। ओ दीदी अब देखो, मेन चीज बता रहा हूं, अब लिखना बंद करेंगे। जब तक मैं बता रहा हूं तो कोई नहीं लिखेंगे। मैं देख रहा हूं कि भाई इसमें तो इन्फिनिटी सीरीज है, और जो लाइंस आ रहे हैं ना वो तो मैग्नेटिक फील्ड तो 0 होगा। तो यहां से जो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे पता चला बी नेट इज इक्वल टू होगा B1 प्लस B2 प्लस B3। ऐसा करते करते कहां तक जाएगा? B इन्फिनिटी, एन नहीं जाएगा, इन्फिनिटी। एन तो एक फिनिट वैल्यू होगा, इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी। वाह क्या बात है। तो फर्स्ट की अगर बात करूं तो म्यू नॉट बाई क्या होगा 4 पाई, I बाई क्या होगा A, और इसका एंगल क्या चल रहा है π/4। बोलो यस और नो, यस और नो। चलो अब इसके, अभी सिर्फ अपन मैग्नीट्यूड पे बात करें, डायरेक्शन पे बात नहीं कर रहे हैं। चलो डायरेक्शन पे भी बात कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे होगा आउटवर्ड तो डॉट, फिर म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A स्क्वायर π/4, फिर क्या होगा क्रॉस होगा ना, फिर से क्या होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A क्यूब। मैं ना एक छोटा सा चीज बता दे रहा हूं, ये यहां के डिस्टेंसेस दिए, ठीक है, A क्यूब, और ये भी क्या हो जाएगा डॉट, और ये आगे कंटिन्यू होगा कहां तक? उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया। अगर यहां तक समझ में आ गया तो सब में आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A π/4, तो यहां पे बचा 1, क्या बचेगा? पूरा चला गया तो 1 डॉट में बचा। तो मैं यहां पे ना डॉट को क्या कर रहा हूं पता है, प्लस ले रहा हूं, और क्रॉस को क्या ले रहा हूं माइनस। कहीं कोई नियम नहीं कि आप हमेशा क्रॉस को प्लस लो। तो मैं अगर प्लस लेता हूं तो यहां पे क्या बचा 1, यहां पे सब चला गया, माइनस क्या बचा A, आगे 1 बाई क्या बचेगा A स्क्वायर, आगे क्या बचेगा 1 बाई A क्यूब। ऐसा कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। समझ में आ गया? यहां तक आ गया सबका? नहीं आया समझ में? डाउट है कहीं पे? अगर आप 10th पढ़े होंगे तो जीपी सीरीज पढ़े होंगे, इनफाइनाइट जीपी सीरीज, ठीक है। जीपी सीरीज में इनफाइनाइट सम क्या होता है? A बाय 1 माइनस R होता है। नहीं पता? इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट टर्म। इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। याद आया गुड़ाखुओं? तो अगर इसमें जीपी लगा दूं, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A π/4, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या चल रहा है? कॉमन रेशियो क्या निकलेगा? कॉमन रेशियो निकालने का तरीका आप लोग देख लो, बाय वालों हो तो। कॉमन रेशियो में सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो कितना निकला -1 बाई A। तो यहां पे क्या निकला -1 बाई A। तो ये कितना हो जाएगा? एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं, मत करना हरकतें, मत करना, फालतू बली का बकरा बन जाएगा। अभी टॉपिक स्टार्ट भी नहीं किया हूं बे, समझ रहा? अभी तो बस क्वेश्चन ही चल रहा है। म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A, पाई बाई क्या चल रहा था 4, और इस पूरे का समेशन का वैल्यू 1 प्लस 1 बाई A हो जाएगा माइनस माइनस, ये इधर चला गया, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A π/4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? A रिप्लेस हो जाएगा ऊपर, A कट गया, पाई कट गया, म्यू नॉट I बाई कितना हो जाएगा 16, और A प्लस 1 होगा इसका आंसर। घुरो अच्छे से देख लो, इन्फिनिटी सीरीज का एक क्वेश्चन था। ये क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे जीपी सीरीज है।
जीपी का कौन सा सीरीज? जीपी का मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस होता है दीदी, 3 होता है, जीपी होता है, एपी होता है और एचपी होता है। एचपी का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस बेटे। एपी का जस्ट रेसिप्रोकल, एपी का अपोजिट होता है। ये 10th में ना आर डी शर्मा में दिया हुआ है, और 10th में जहाँ एपी पढ़े हैं ना आप लोग, एपी के साथ थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन जीपी का दिया है आरडी में। एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं दिया नहीं पता मेरे को, समझ में आ गया? कुछ भी नहीं देगा। एक मिनट, हाँ दीदी, इसमें नहीं, रेजिस्टेंस का एक क्वेश्चन था। ओए मत कर हरकत, माँ का मजबूर मत कर भाई, बता दे रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो खराब मत करना, ठीक है? बोलूँगा बाहर कर दूंगा, ठीक है? इसका नहीं दिया था, रेजिस्टेंस का एक सीरीज इन्फिनिटी वाला दिया था, ठीक है? तो प्रिपरेशन अपनी कैसे होनी चाहिए, हर वो पे तैयार होना चाहिए, कैसे भी क्वेश्चन है हमसे बनना चाहिए, ठीक है? और सुनने में तो यही आ रहा है ना कि अब बोर्ड को आपको इतना उलझा देगा ना कि बच्चा जेई नीट को सोचेगा ही नहीं, आधा वहीं से साफ करेगा, क्योंकि एंटी सुनने में आ रहा है कि मर्ज कर देगा इसको, समझ में? जो 70 अभी जैसे इस साल बहुत सारे बच्चे हैं जो जेई मतलब जेई मेंस क्वालिफाई हो गए, लेकिन 70 अभी जैसे उस दिन एक लड़का आया था, बताया था ना मैं आप लोगों को, अरे हैप्पी स्कूल का एक लड़का आया था, बताया था ना, उसकी सिस्टर भी वो कर ली थी, उसकी सिस्टर का भी बहुत अच्छा परसेंट है, नीट में 480 कुछ लाई है, ठीक है, इस साल, जबकि कुछ नहीं होना दूर दूर तक, बीडीएस भी नहीं मिलेगा उसको 480 में, ठीक है? उसको सेक्रेटरी लेके जा रहे हैं हम लोग उसको। उसी का एक भाई भी आया था जो मेंस निकाल लिया 74% 12th में, कितना चाहिए था? 75, 1% चाहिए था। वो रोएगा ना, उसका आंसू ना लाल निकलेंगे, खून के आंसू, बड़ा तकलीफ है भाई। आप अगर जेई निकाल लिए, बोर्ड में अगर अटक गए ना, 1% से तो कोई किसी का माँ बाप नहीं है। एकदम शांत रखने बोलो, समझ में आ गया? नहीं आया मेरी बात समझ में? बकवास बातें नहीं करेंगे, ठीक? तो चलो, उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे तो मैं और इंटरटेन नहीं